मैं अपने सभी व्यूअर्स का अपने ई क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है इस वीडियो में ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक क्वांटिटेटिव टूल है जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन समझने से पहले हमें सिक्योरिटीज को समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज का क्या मतलब है। देखिए, सिक्योरिटीज होते हैं फाइनेंशियल पेपर्स या एसेट्स जो मार्केट में सर्कुलेट होती हैं, जिनकी कोई वैल्यू होती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन तरह के पेपर, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सिक्योरिटीज कहलाते हैं। ये सिक्योरिटीज का फाइनेंशियल वैल्यू होता है जो एक टाइम के बाद मैच्योर होने के बाद इनको पैसे की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि आप, जैसे कि आपने पास कुछ पैसा पड़ा है, आपने उस पैसे से 100 रुपए से आपने कोई एक पेपर, एक सिक्योरिटी खरीद लिया। उन्होंने आपको पेपर पे एक अंडरटेकिंग लिख के दे दिया कि इतने टाइम के बाद हम आपको 105 रुपीज देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का फाइनेंशियल एसेट है जिसके ऊपर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने मनी को, और ये मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। ये करंट फाइनेंशियल एसेट्स में आता है कमर्शियल बैंक्स के और रिजर्व बैंक्स के। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कि जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इन सिक्योरिटीज को खरीदती या बेचती है ओपन मार्केट में, अब उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, पर्पस क्या है आरबीआई का? आरबीआई का पर्पस है मार्केट में कितना पैसा वॉलेट में है उसको कम या ज्यादा करना। तो जब आप पेपर को बेचोगे, सिक्योरिटीज को बेचोगे कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक को जब पेपर बेचोगे तो कमर्शियल बैंक पेपर आ जाएगा और उसके बदले में कमर्शियल बैंक इन्हें पैसा दे देगा। तो यानी कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। और अगर उल्टा, अगर आरबीआई उनको खरीदती है तो क्या होगा? वो पेपर जो पहले कमर्शियल बैंक के पास थे वो अब आरबीआई के पास आ जाएंगे और उसके बदले में आरबीआई उन्हें जो है पैसा दे देगा। तो पैसा जो है मार्केट में ज्यादा हो जाएगा अगर वो परचेज करती है, और अगर सेल करती है तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। देखते हैं इसको और कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन है यानी कि आप समझ रहे हैं इसको कि आपकी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है, आपके वॉलेट में ज्यादा पैसा है, तो वॉलेट से पैसा रिड्यूस करना है गवर्नमेंट ने, यहां पर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिक्योरिटी को बेचेगी। सिक्योरिटी को बेचेगी तो क्या होगा? आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास तो जाएगा पेपर, करेक्ट, और पैसा जाएगा कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास। तो जो बैंक के पास लिक्विडिटी था यानी कैश पैसा पड़ा था वो तो रिड्यूस हो गया ना भाई, और रिड्यूस हो गया तो क्या हुआ? कैश रिजर्व रिड्यूस हो गए, तो वो कम लोन देगा। कम लोन देगा तो क्रेडिट कम क्रिएट होगा, और क्रेडिट कम क्रिएट होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और जब आपके वॉलेट में कम पैसा आएगा, ये तो आप जान रहे हैं, हर एक में कॉमन है कि जब वॉलेट में कम पैसा आएगा तो आपका जो इन्फ्लेशन है, डिमांड फॉर गुड्स है, वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और उसके रिवर्स में अगर डिफ्लेशन है तो वो क्या करेगी? वो सिक्योरिटीज को परचेज करेगी। जब वो परचेज करेगी तो क्या होगा? अब कागज जो है वो आरबीआई से मूव किया, सॉरी सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक से मूव किया आरबीआई के पास, और पैसा मूव किया आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास। तो इंक्रीज कर देगा बैंक के पास जो कैश होगा, और उसकी वजह से कैश रिजर्व बढ़ जाएंगे। कैश रिजर्व बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा लोन देगा। ज्यादा लोन देगा तो मनी सप्लाई जो है, ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, वॉलेट में ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, और डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो के बाद भी आपको समझ में आया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है। बाकी टूल्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।